नमस्कार। आज एक लंबे अरसे के बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर मुक्तदिर खान। डॉक्टर साहब बिजी चलते हैं, प्रोफेसर हैं अमेरिका में, इंडिया के ही रहने वाले हैं, नेशनैलिटी इस समय अमेरिकन है, लेकिन ये वहाँ पर देखिए पीछे आपको इंडिया का झंडा भी दिखेगा और अमेरिका का भी दिखेगा। सर बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनका एक ट्रिप होने वाला है अमेरिका और वो जाकर के बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, खास तौर से प्रेडेटर ड्रोन पे जो कि अब तक शायद हमें नहीं मिले हैं। वो डील फाइनलाइज़ हो रही है। उसके साथ-साथ हम इंजन माँग रहे हैं, जनरल इलेक्ट्रिकल्स से, वो जनरल इलेक्ट्रिकल्स का इंजन भी हमें नहीं मिला है। उसकी वजह से हमारे 84 जो मिग सॉरी तेजस। तेजस है, वो अभी तक आ नहीं पाए हैं सर्विस में। वो आएँगे तो हमारी 84 ज ऑर्डर दिया हुआ है, वो 84 तेजस लेट हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं ज़ेलेंस्की से मिलने और डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं अमेरिका। ये क्या किस तरीके की बैलेंसिंग एक्ट में इंडिया है, इसी पे बात करेंगे। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपको हमारे शो में। सर प्राइम मिनिस्टर ज़ेलेंस्की से मीटिंग कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर अमेरिकन से मीटिंग कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है? रोहित साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और आपके सुनने वालों को सबको रक्षाबंधन की मुबारकबाद। आज इट्स एन इम्पोर्टेंट डे, और खासतौर से जो वेस्ट बंगाल में जो एपिसोड हुआ है डॉक्टर को लेकर, उस कॉन्टेक्स्ट में बहनों के हिफाजत करना, उसको आज सेलिब्रेट करना बिकम्स मच मोर इम्पोर्टेंट। तो एनीवे, ये इंटरेस्टिंग है, एट ए सुपरफिशियल अगर आप वेस्टर्न मीडिया को देखेंगे तो जिस तरह से जो हेडलाइंस आ रहे हैं, रॉयटर्स की देख लें वगैरह, जो मोदी जा रहे हैं जेलेंस्की से मिलने, तो दे आर ट्राइंग टू मेक इट आउट एज इफ कि जेलेंस्की ने जिस तरह से एग्रेसिवली रिएक्ट किया था जब नरेंद्र मोदी मॉस्को गए थे, उसका नतीजा है कि वो अब यूक्रेन जा रहे हैं। That means he has succumbed to the pressure from Zelensky. दूसरी बात यह है कि ये जो टाइमिंग है विद राजनाथ सिंह, इट मतलब एट वन लेवल, अगर मैं ये पीएचडी की क्लास में डिस्कस करूंगा तो ये एक सवाल हम जरूर उठाएंगे, क्या अमेरिका ने ये जो ट्रांसफर ऑफ इंजन्स था उसको रोक रखा था? बिकॉज दे वर ड्यू ऑन 31 मार्च, राइट? जो देखिए, दो डील्स हैं इंजन की, एक 404 F404 जो तेजस 1 के लिए है, और एक F414 जो तेजस 2 के लिए है। F414 इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि उसमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, बट ये स्ट्रेट अप, ये तो सीधा साधा सेल है फॉर अबाउट 83 इंजन्स जो तेजस 1 के लिए है, विच वर सपोज टू स्टार्ट डिलीवरी। अब उसकी डेडलाइन नवंबर हो गई है, यानी द फर्स्ट जेट जो निकलेगा फ्रॉम हैल विथ F404 इंजन इज स्केड्यूल फॉर नवंबर, यानी 2 महीने के बाद। तो द डिलीवरी हैज टू स्टार्ट नाउ। अगर इंजन के बगैर उड़ेगा कैसा वो? So there is this question, क्या अमेरिका ने काफी दबाव डाल के रखा था, एंड एज अ रिजल्ट फॉर मोदीज विजिट टू यूक्रेन शायद ये इंजन्स की डील विल कम थ्रू, बिकॉज सारी चीजें रुकी हुई थी। जो ड्रोन्स की डील थी दैट वाज स्टॉप, वो तो ओपन था पब्लिक में। बेन कार्डन नाम के सेनेटर है मेरीलैंड के, जिन हालांकि मेरीलैंड की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो मेरीलैंड की जो सेनेटर है बेन कार्डन, ही इज सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन है वो। सो उन्होंने होल्ड डाल दिया था ड्रोन्स के ऊपर कि पन्नों वाला केस जब तक स्टेट डिपार्टमेंट विल नॉट अश्योर हिम कि दे विल फुल्ली इन्वेस्टिगेट दैट, ही विल नॉट अलाउ द सेल ऑफ द ड्रोन्स। तो फरवरी में स्टेट डिपार्टमेंट ने पूरी तरह अश्योर किया कि हम जो है सो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और आपको पता है, और निखिल गुप्ता का अरेस्ट हुआ, पब्लिक हुआ, उसके ऊपर केस हो गया। तो उसके बाद बेन कार्डन ने ड्रोन्स पे जो स्टॉप लगाया हुआ था वो उसने हटा दिया। सो द ड्रोन डील इज थ्रू। तो ऑफिशियली राजनाथ सिंह इज कमिंग फॉर द ड्रोन डील, लेकिन जो डिस्कशंस होने वाले हैं और ऑन बोथ द इंजन इश्यूज कि रुकावट किस लिए है, ठीक है? बिकॉज द 404 इंजन उतना क्रिटिकल नहीं है, और इट शुड बी स्ट्रेट अप, खाली वो सेल है।
लेकिन जो 414 का है दैट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अमेरिका के दूसरे सिक्योरिटी एजेंसीज आर आल्सो वेरी वरीड, क्योंकि वो इंजन अमेरिका ने अपने एलाइज को भी नहीं दिया, यानी बर्तानिया, फ्रांस वगैरह। सिर्फ इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज गेटिंग मैन्युफैक्चरिंग राइट्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अप टू 80%। तो इसलिए इट्स ए बिग डील। और मुझे लगता है कि वो अगर कमला हैरिस जीत जाती है इन जनवरी, इन नवंबर, तो देयर विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशंस ऑन द 414। अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो शायद वो उतना आसानी से निकल जाएगा। बट तो बेसिकली अब राजनाथ सिंह यहाँ आ रहे हैं। ही इज ऑल्सो गोइंग टू सम स्टेट्स जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। तो ही इज ऑल्सो मीटिंग, एआई के बारे में भी बात करेंगे, द रोल ऑफ एआई इन डिफेंस। और ये जो ड्रोन्स खरीद रहे हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग ड्रोन है। दिस इज नॉट अ ड्रोन, दिस इज एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। $400 में तो इतना भी ड्रोन मिल जाता है ना। मैं भी खुद एक ड्रोन लेना चाह रहा हूँ। मैं जरा वो जो आउटडोर रिकॉर्डिंग अभी मैंने परफेक्ट नहीं की टेक्नोलॉजी। जिस दिन मैं अपना आईफोन से आउटडोर रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग परफेक्ट कर लूंगा, तो मैं भी ड्रोन ले लूंगा ताकि मैं ड्रोन से रिकॉर्डिंग कर सकूं कन्वर्सेशन। सो तो $400 में मिलता है वो। बट जो ये जो ड्रोन है, दीज आर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। $4 बिलियन का डील है फॉर 31 ड्रोन्स। So these are huge aircrafts which have extremely sensitive civil and military benefits. तो वो जो है सो वेदर मॉनिटर कर सकते हैं 40 घंटे तक वो हवा में रहता है वो। It doesn't need to land for 40 hours. और उसको स्काई गार्डियन कहते हैं, उसका वर्जन सी गार्डियन वाला भी वर्जन है। बट इट हैज मिलिट्री कैपेबिलिटीज। जो सी गार्डियन वर्जन है वो उतनी ऊपर से, हराइजन के ऊपर उड़ता है वो हाइट से वो सबमरीन्स को डिटेक्ट कर लेता है एंड देन कैन शूट देम फ्रॉम देयर। उतनी ऊपर से, so it doesn't need to fly low. So it is capable of carrying bombs, बड़े heavy payload bombs. It can carry missiles. So वो जो अफगानिस्तान में जो इस्तेमाल हुए थे ना, कि नजर भी नहीं आता था उनको ड्रोन, और उनको गोली लग जाती थी, मिसाइल आके लग जाती थी, because they are so high up. So those are those drones, और उनका अप्रूवल तो हो गया है। That is true that अगर कुछ रुकावट है तो it is not permission related, it is logistics related. ये एक लव एंड हेट रिलेशनशिप आपको नहीं दिख रही है? आर्म ट्विस्टिंग चल रही है पन्नों केस में, साथ में ड्रोन भी क्लियर हो रहे हैं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में नहीं है दोनों कंट्रीज? प्रॉब्लम ये हो गया है कि सोशल मीडिया और फिर अपने जैसे चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स वगैरह, they're creating a lot of noise ना। मतलब बहुत सारी नॉइज हो रही है। So for example, एरिक गारसेटी कह रहे हैं कि ये दिस इज प्रूफ दैट अमेरिका ट्रस्ट्स इंडिया, दैट इट इज गिविंग इट 414। ये जो मैं एक नेटो कमांडर के साथ टेस्टिफाई किया था सेनेट में, जनरल वेस्ली क्लार्क, और उन्होंने मुझे बताया था कि वो फ्रांस को अपाची हेलीकॉप्टर्स देखने नहीं देते थे। जॉइंट ऑपरेशन है नेटो का बॉस्निया में, वो अपाची हेलीकॉप्टर को टारपोलिन के नीचे रखे थे विद स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स। ही सेड, मैं तो कह दिया था कि कोई फ्रेंच ऑफिसर करीब आया तो शूट कर दे। He was very clear because they don't want to share technology because France competes ना। इंडिया रफाले खरीदा है ना। सोचिए आप, अगर रफाले नहीं खरीदता इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो F-16 पे जाते। So they don't want to share technology with France। तो वो F414 की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी थोड़ी देंगे वो फ्रांस को। So they are not sharing this technology with their allies, but they are trusting India to do that. देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है, अगर इंडिया रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेता 100%, वो India will start selling cheaper versions of 414 to other countries ना, made in India. So they are also looking at technology which is going to prevent India from reverse engineering. वो भी टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो 80% तो वो देंगे ही, लेकिन जो 20% नहीं दे रहे हैं, they want to protect that. And the government wants to know कि is there enough protection. So America के तरफ से there is trust in India, knowing fully well कि it can be reverse engineered. लेकिन ये जो साइड में जो डिस्कशन हो रहा है, you can't trust America, अमेरिका ने बांग्लादेश कर दिया, अमेरिका ने पन्नो केस कर रहा है इसलिए कि इलेक्शन, भाई इलेक्शन, अगर if America was so successful in Bangladesh,
तो इंडिया में क्यों नहीं हुए भाई वो ट्राई. So there is a lot of side discussions also which are complicating the discourse on India-US relations. प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका वांट्स फुल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया. देखिए इंडिया द क्वाड देख लिया आप, इंडिया ने क्वाड की तो क्या कहते हैं वाट लगा दी कहते हैं. इट इज बेसिकली अब जो टोक्यो में जो क्वाड की समिट हुई, मैं बड़ा एक्साइट होकर रीड आउट के इंतजार में था. चलो कॉन्वर्सेशन करना है आज. मैं टाई वाई बना के इस्त्री शर्ट वर्ट करके जब रीड आउट पढ़ा तो ऐसा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे. इट डिडंट लुक लाइक ए मिलिट्री डिस्कशन. इट लुक लाइक ए वो इंटरनेट प्रोवाइडर्स की कॉन्फ्रेंस लग रही थी. बिल्कुल वैसे ही थी वो कॉड ना कि अंडर वाटर सी में से हम वायरिंग लगाएंगे, ये लगाएंगे. अरे भाई ठीक है इंटरनेट, आई एम इंटरेस्टेड इन जियोपॉलिटिक्स. तो आप क्वाड है या आप इंटरनेट प्रोवाइडर की कॉन्फ्रेंस लग रही थी. तो उससे तंग आकर अमेरिका ने स्क्वाड बना दिया. सो इट इज द सेम नंबर ऑफ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान. इंडिया की जगह फिलीपींस आ गया है. Philippines is not a substituted India in terms of size, power, wealth, economy. कुछ भी नहीं है. इंडिया का foreign reserves are more than the total GDP of Philippines. तो but still they needed a quad, तो वो उधर चले गए वो squad के लिए. So they have realized कि India is not going to be a full ally, but India wants the privileges which are more than that of full ally. ये है ना, तो ये चक्कर है. So that is where the tension is. और उसमें चक्कर ये है, इट विल डिपेंड टू ए ग्रेट एक्सटेंट के जो लीडर आता है हाउ विलिंग दे आर. बाइडेन वाज विलिंग टू वर्क ना, मोदी को इनवाइट भी किए. देखिए डेमोक्रेट्स डोंट लाइक मोदी, दे लाइक इंडिया. रिपब्लिकन्स लाइक इंडिया एंड ट्रम्प आल्सो लाइक्स मोदी. तो ये है इक्वेशन, समझे ना. तो डेमोक्रेट्स का चक्कर ऐसा है, इंडिया इज इंपॉर्टेंट बट वी हैव टू डील विद मोदी. तो वो उनकी गले में अटकता है ना, खिचड़ी खा रहे हैं लेकिन उसमें कांटा अटक रहा है. सो दैट इज व्हाई यू सी दिस बैक एंड फोर्थ हेजिटेंसी. कभी ये सेनेटर रोकता है, कभी वो सेनेटर रोकता है, वांट्स डिमांड. फिर ऊपर से ये पन्नों का केस. आपने देखा नहीं होगा, कोई इंडिया से कोई अजीब सी अखबार है या वेबसाइट है कॉल संडे गार्डियन. आपने देखा होगा ना, संडे गार्डियन कहते हैं उसको. तो उन्होंने एक इंटरव्यू छापा निखिल गुप्ता का फ्रॉम इनसाइड द जेल, और वो कह रहे हैं कि मेरे को स्केपगोट बनाया, आई वाज यूज्ड. बट उसकी टाइमिंग इज अराउंड द सेम टाइम एज राजनाथ सिंह आ रहे हैं. सो अब ये पन्नों का केस इज, मतलब वो जो गार्डियन है वो तो इट इज वेरी क्लोज टू गोदी मीडिया. तो क्या ऑफ इंडिया की तरह है ना वो. सो दैट व्हाई आर दे रेजिंग दैट इश्यू of Panno while Rajnath Singh is here. So that is not very clear. मैं वो पढ़ रहा था कि, और वो इंटरव्यू आप भी देख लें, it is very strange कि ये वो कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट हेल्पिंग हिम. निखिल गुप्ता कह रहे हैं कि मैं कंगाल हो गया हूँ, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, यूएस इज नॉट गिविंग मी ए लॉयर. बट इंडिया की काउंसिल क्या कर रही है? इंडिया प्रोवाइड्स ना अपने सिटीजन्स को. तो उससे जाके इंटरव्यू भी नहीं लिया. तो ये जेल में जाके इंटरव्यू ले रहे हैं निखिल गुप्ता से, और बाजू यूएस एम्बेसी में जाके नहीं पूछ, इंडिया की एम्बेसी से नहीं पूछ रहे भाई आप क्या कर रहे हैं निखिल गुप्ता के लिए. बट रेजिंग दैट इश्यू एट द सेम टाइम फ्रॉम द इंडियन साइड, वो भी प्रो मोदी साइड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, वो समझ में मेरे बात नहीं आई. ये बात तो सही है. वैसे जो भी है, मैं जितनी बार इस साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी जेलेंस्की से मिले हैं, उतनी बार तो वो योगी आदित्यनाथ से नहीं मिले हैं. अगर ऐसा चल रहा है तो कहीं ना कहीं तो अमेरिका के इशारों पे, या बोलिए कि अमेरिका को अपीस करने के लिए काम हो रहा है. सो वेयर डज द क्लैश अराइज? भाई मोदी साहब बाहर ज्यादा जाते हैं, मणिपुर अभी तक नहीं गए. सो वी कांट एक्सप्लेन दैट. वो जगह ऑस्ट्रिया से क्या ताल्लुक है? बट ही वेंट टू ऑस्ट्रिया, बट ही हैजंट गॉन. अभी तो पोलैंड भी जा रहे हैं. ही इज गोइंग टू पोलैंड. पोलैंड, ही इज गोइंग टू पोलैंड बिकॉज पोलैंड से वो जाएंगे ना यूक्रेन, बिकॉज सिक्योरिटी इज अ बिग इशू. एक आध मिसाइल लग गई एक्सीडेंटली तो वो बोलते ना हैदराबाद में कहते हैं खाया ना पिया ग्लास पड़ा वाली बात हो जाएगी. तो
he will go to Poland and then I don't know how he will cross. That will be very tight security. वो fly करेंगे, train लेंगे, bus लेंगे. How he is going to go? Kiev is very close to the Polish border. तो जब बाइडेन भी गए थे तो वो पोलैंड के थ्रू ही गए थे. So खैर, I mean Russia will not try to shoot him, मतलब but they would have tried to shoot Biden. तो वो जो लीडर्स जाते तो उनको तो ट्राई मारे होंगे ना रशियंस. So but it depends on what happens ना. देखिए अभी तक तो मोदी और शी जिनपिंग were the only two people who had not visited Kiev or invited him ना. तो अब ये चल रहा है और मतलब see it depends on what is going to happen. अगर मैं रशिया का एडवाइजर होता I would be very unhappy with this. Because ये दोनों विजिट्स आर I would see them as anti-Russia. क्योंकि अगर आपको याद है हमने एक शो किया था ऑन अमेरिका's लास्ट ईयर के डिफेंस बजट पे किया था, राइट? तो उस डिफेंस बजट में there is an amount in the American defense budget to move India from military dependency on Russia to the West. So लफ्ज जो इस्तेमाल करते हैं to wean India off its dependence on Russia. तो अगर आप आज से 5-6 साल पहले की बात करते हैं तो इंडिया नीड 75% of India's weapons from outside were coming from Russia. अब 50% हो गए हैं, लेकिन 50% वो इसलिए हो गया है कि पुराने जो चीजें हैं उसको सर्विस कर रहे हैं. सुकोवा एयरक्राफ्ट्स हैं, जो पुराने मिग्स हैं, जो गोली बारूद आ रहा है, S-400 वो अभी तक डिलीवर नहीं किए. तो ये जो पुरानी चीजें इंडिया ने रशिया से खरीदी थी तो उसकी सर्विसिंग, उसकी कॉस्ट, उसकी कंटिन्यूएंस इज अबाउट 50% ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल इंपोर्ट्स वेपन्स का. लेकिन जो नए बड़े ऑर्डर्स आए हैं, इफ यू नोटिस, नन ऑफ देम इज फ्रॉम रशिया. रफाले उन्होंने किए फ्रांस से, फिर रफाले समंदर वाले सी वाले जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे लैंड वो भी फ्रांस से लिए. जर्मनी और इटली के साथ सबमरीन्स की डिस्कशंस चल रहे हैं, वेदर दे हैव कम और नॉट. फ्रांस के साथ सबमरीन्स का डिस्कशन हो रहा है, यूएस के साथ देखिए ड्रोन्स का जनरल. सो अगर इफ यू लुक एट इंडियाज लास्ट 10 बिग डिफेंस ऑर्डर वो पूरे वेस्ट में है. और नेटो के बाहर अगर है तो सिर्फ इजराइल है, राइट, जहां से इंडिया को कुछ हथियार आ रहा है. बट इट्स नॉट बाइंग एनीथिंग न्यू फ्रॉम रशिया, व्हिच मींस अमेरिका हैज अचीव्ड इट्स गोल ऑफ ब्रेकिंग इंडिया अवे. अब वो पुरानी आदतें हैं, मतलब पुराने, जब इंडिया पूरी तरह से न्यू हो जाएगा, जिसके लिए 10-15 साल लगेंगे. मिग्स, ऑल द मिग्स आर गॉन, ऑल द सुकोवा फाइटर्स आर गॉन वगैरह, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम to replace all of them. लेकिन अगर तेजाज 1 and 2 दोनों अगर अमेरिकन जेट इंजन्स पे है, then it is 50% India and 50% US. Nothing to do. The India की एयरफोर्स बदल जाएगी ना पूरी. It will be like West. So in that sense, the US has been very successful in moving away. मुझे याद है मैं पहली बार 2008 में ये एप्पल खरीदा था. उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे दूसरे डेल, शेल, वेल सब गायब हो गया. अब मेरे घर में एप्पल के अलावा कुछ भी नहीं है. एप्पल की घड़ी है, एप्पल का फोन है, एप्पल का लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, हर चीज, राइट? बिकॉज यू आर इनटू द इकोसिस्टम ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. तो अमेरिका वांट्स इंडिया आउट ऑफ द रशियन इकोसिस्टम, डिफेंस इकोसिस्टम, एंड इनटू द वेस्ट. डजंट मैटर कि वो फ्रांस से खरीदे या इटली से करे, वो नेटो से तो खरीद रहा है ना. सो इट डजंट मैटर. सो इट इज पार्ट ऑफ दैट. तो इन दैट सेंस आप कह सकते हैं कि क्वाड को ले लें, चाइना का जो एग्रेशन इंडिया के तरफ था, ऑल ऑफ दैट हैज सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग. अब आप सोचिए कि जो तेजस 2 है, तो दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं who have the 5th generation aircrafts, which is US and China. ये जो तेजस 2 है, it's not going to be 5th generation, it's going to be 4.5 जनरेशन. आपने जो टॉम क्रूज का नया मूवी देखा है ना, जिसमें वो F-18 यूज किया है, जो उसको क्या कहते हैं, मैवरिक है. जो टॉप गन था उसमें F-14 थे, अब मैवरिक में F-18 है. वो इंजन है, दैट इज द इंजन दैट इंडिया इज बाइंग, 414 मैवरिक वाला. बट वो अमेरिका के पास 1980 से है वो इंजन. So ये
30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी खरीद रहा है इंडिया. It is not getting F-35 वाला engine. So even then it is behind, right? So it is one generation behind है अभी भी India. If it gets to that, और वो 10 साल और लगने वाले हैं before वो पूरी तरह आए और वो बने. They are talking about 99 शायद engines वगैरह. So discussion चल रहा है. So ये जो transfer of technological orientation वगैरह को लंबा असर लगेगा. So but उसमें इंडिया फंस जाएगी ना. Now it cannot afford to have bad relations with the US. अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हैं एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी और वो ट्रांजिशन को 10 साल लग रहे हैं, तो आप 10 साल के बीच में पंगे तो नहीं ले सकते ना. फिर रुक जाएगा. ये सेनेटर रोक दिया, वो सेनेटर रोक दिया, तो आपकी एयरफोर्स भाई, अगर आप जाके इंडिया की डिफेंस प्रोक्योरमेंट के बारे में पढ़ें तो द इंडियन एयरफोर्स इज वेरी अनहैप्पी बिकॉज दे आर अंडर स्टाफ. तो नहीं बोला, उनके पास प्लेन्स कम है जितने वो चाहते हैं फिर वक्त. फॉर बोथ द बॉर्डर्स ना, 2 बॉर्डर्स कवर करने के लिए जितने उनको चाहिए जहाज, दे डोंट हैव राइट नाउ. सो दे आर अंडर इक्विप्ड कह सकते हैं आप. नॉट हैविंग फाइटर प्लेन्स इज बिगर देन इक्विपमेंट. वो इक्विपमेंट थोड़ी है, मतलब आपके हाथ बंधे हुए हैं वैसी बात है स्पेशल. और ये जो ड्रोन्स खरीद रहा है इंडिया इज गुड बिकॉज मोस्टली वो बेसिकली लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के लिए है, टू कवर दैट हाई वेदर, हाई ऊपर, ताकि वो बारिश, वो स्नोफॉल वगैरह के ऊपर से दे विल बी एबल टू कवर. राइट. तो ये चीज है, नो डाउट अबाउट इट. वैसे तो सैफरान से भी बातचीत चल रही है. सैफरान फ्रांस भी गए थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, तो सैफरान भी हो सकता है हमें इंजन दे दे. बातचीत. एक सवाल आप लोग पूछे इंडिया के एयरफोर्स से. मैं एक बार लेफ्टिनेंट जनरल वीपी सिंह से बात किया था प्रोक्योरमेंट के बारे में डिटेल में, बट ही वाज वेरी केयरफुल. मतलब कुछ भी मैं उनसे सवाल पूछूं तो वो कहते थे दिस इज आउट ऑफ सिलेबस कहकर. तो सवाल ये पूछना है कि भाई फ्रांस के हथियार कौन खरीदता है? नेटो में कोई नहीं खरीदता, फ्रांस के नेबर्स भी नहीं खरीदते, तो हम क्यों खरीद रहे हैं? That is the question. Is like, if they are so damn good, then why isn't anybody else buying it, right? समझ रहे ना आप मेरी बात? It's like saying कि मार्केट में 2 जबरदस्त फोन हैं, आईफोन और whatever the other, सैमसंग है, आप जाके चौथा ब्रांड क्यों ले रहे हैं जो nobody is buying, and because not many sales are happening, उसकी economies of scale कम हो जाती है, right? क्योंकि तो महंगाई बढ़ जाती है, प्लस सर्विसिंग. दुनिया में तकरीबन 3000 से ज्यादा F-16 are flying all over the world. तो आप देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल छोड़िए, लर्निंग एक्सपीरियंस कितनी ज्यादा हो जाती है ना. और इंडिया वाज ट्राइंग टू सेल अर्जेंटीना को तेजस 1, अगर आपको याद है, दैट डील डिड कम थ्रू बिकॉज़ अर्जेंटीना देन डिसाइडेड कि मैं 40 साल पुराने F-16 खरीद लूंगा. They bought 40-year-old F-16s from Netherlands, which is upgrading to F-35, but they didn't buy brand new Tejas, which were cheaper and newer. So these are some serious questions कि भाई खाली diplomatic या strategic बातें नहीं, military strategy भी होनी चाहिए before you go. I would not understand कि भाई why is Germany not buying French equipment? Why is Japan not buying them? Why is India buying Rafale? और कौन खरीदता है Rafale? मुझे बताएं आप. एक रीजन ये भी है कि राफेल ना हो, हमारे पास एक और भी स्कॉर्पियन सबमरीन है जिसको हम कंपनी क्लास बोलते हैं. तो हम लोगों ने उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, हम यहाँ पे खुद बना रहे हैं. बाकी ये लग्जरी के मेक इन इंडिया यानी कि कल्वरी क्लास हम खुद बना लें, ऐसी सबमरीन हमारे पास आ गई हैं. तो अगर हम खुद बना ले तो वो लग्जरी शायद अमेरिका हमें नहीं देगा या कोई और कंट्री नहीं देगा. राफेल में भी हम लोगों के राफेल के साथ साथ हमारे पास और डील्स भी आ रही हैं, वहीं से सैफरान तैयार है हमें, एंड देन फ्रांस से हमें कुछ प्यार भी है. तो वो जो गेम है वो एक अलग गेम है. तो मुझे रंग दे बसंती मूवी याद आ रहा है. ये सब सर बात है यही है, और कोई रीजन नहीं दिखता. खैर फ्रांस, नो डाउट अबाउट इट, फ्रांस की इंडस्ट्री वहीं टूट गई थी जब फोकलैंड आइलैंड वॉर्स में इन्होंने सारे कोड्स ब्रिटेन को दे दिए थे और अर्जेंटीना के मिसाइल्स उड़े ही नहीं थे सारे कोड्स की वजह से. अदरवाइज फ्रांस की इंडस्ट्री कोई बहुत
मानी हुई तो नहीं जाननी आती, लेकिन टेक्नोलॉजी उनके पास इंडिया से बेहतर है, तो शायद हो सकता है हमें वो टेक्नोलॉजी दे। सर इतना ही स्वीडन भी डिस्कशन बनाता है, मतलब यूरोप में सिर्फ बर्तानिया, स्वीडन और फ्रांस आर द ओनली वंस हु आर स्टिल एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हवाई जहाज वगैरह वो बना सकते हैं। बर्तानिया डजंट मेक जेट्स एनी मोर, बट दे हैव, मतलब यूएस बहुत उनको शेयर करता है उनके साथ टेक्नोलॉजी। बट स्वीडन के पास भी है ना, स्वीडन हैज 5th जनरेशन लाइक फाइटर प्लेन्स ऑफ देयर ओन, लेकिन बहुत कम हो जाती क्योंकि कम बनते हैं ना तादाद में। दैट इज वो तो स्पेशल ऑर्डर में बनता है। गिपेन एक्चुअली जब हम लोगों ने 134 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की बात की थी, तो उस समय गिपेन भी हमारे सामने एक ऑप्शन था जब ये 36 राफेल खरीदे गए थे, तो गिपेन भी एक ऑप्शन था। गिपेन से भी बात हुई थी, लेकिन राफेल खरीदे गए, और राफेल ये मोदी गवर्नमेंट ने नहीं डिसाइड किया है, ये पिछली गवर्नमेंट डिसाइड कर गई थी। तो इसका एक अगर दोनों गवर्नमेंट सेम पेस पे तो कुछ तो है जो कि गवर्नमेंट सोच के चल रही है। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट सर, नाइस डिस्कशन, और जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर।